25,000 इनामी बिरादरी है, वो खेल में है। अब खुशी दुबे जो निरपराधी है बेचारी, वो जेल में है। तो स्मार्ट सिटी का नाम लेकर के बड़े बड़े होल्डिंग बैनर जो उन्होंने लगाया है, कहीं 4 स्मार्ट सिटी का नाम बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 20 साल से विधायक, वर्तमान विधायक रहे, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किए हैं और वो काम पूरा करने का संकल्प हमने लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए तो हमारे शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, उसको भी पूरा करने का काम हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में 365 विधानसभा शाहगंज में भी तमाम प्रत्याशियों की घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार प्रजापति हमारे साथ हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है। हम उनसे जानते हैं कि उनकी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मुद्दे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आप सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। सवाल हमारा ये है कि आपकी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है, ऐसे में आपके पास बुनियादी मुद्दे कौन से होंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं, माननीय दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में ला करके विकास मॉडल तैयार कर लिए हैं। अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी, 24 घंटे बिजली रहेगी, किसानों के लिए मुफ्त बिजली रहेगी, अब पुराना बिल माफ़ रहेगा। नौजवानों के लिए 1 साल में 10 लाख नौकरी रहेगी और जब तक हम लोग नौकरी नहीं दे पाते हैं तब तक सभी नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपये प्रति माह हम लोग देंगे उनको। इसके बाद महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह रहेगा। ये सारे विकास के मुद्दे उत्तर प्रदेश में लेकर के आ रहे हैं। और जहाँ तक मेरे शाहगंज लोकल की बात है, मैंने देखा आज हमारे शाहगंज के ज़मीनी स्तर पे कहीं ना कहीं पानी निकासी का मुद्दा है, लोकल रोड का मुद्दा है, सड़क खड़ंजे की मुद्दा है। ये सारी 20 साल से विधायक, वर्तमान विधायक रहे, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं किए हैं और वो काम पूरा करने का संकल्प हमने लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए तो हमारे शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, उसको भी पूरा करने का काम हम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी आप उठाएंगे। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से। बसपा ने सपा और भाजपा को घेरा है, सपा हमेशा भाजपा को और भाजपा हमेशा सपा को इसी मुद्दे पर घेरती आ रही है। तमाम पार्टियों को हमने देखा, इनके राज्य में जो NCRB की रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार किसी में भी जो है कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको लेकर आपके पार्टी के पास क्या मॉडल है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मूलभूत प्रश्न को किया है। मैं बता दूं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, सपा हो या भाजपा हो। एक जंगल राज है तो दूसरा गुंडा राज है। मैं बता दूं, मैं लोकल हूं और लोकल लोगों की दुख है। एक गरीब किसान मजदूर मजलूम का सुनवाई थाने पे नहीं होता है। जहां पैसे हैं, जहां सोर्स है, लोग गलत चीज़ को सपोर्ट करके समझ लीजिए कि किसान मजदूर मजलूम का साथ नहीं देते हैं। और ये कानून व्यवस्था हमारी पार्टी दिल्ली में देख सकते हैं, CCTV कैमरे के माध्यम से कानून व्यवस्था को टाइट करके गुंडाराज को ख़त्म की है। और उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाकर माननीय केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में स्वच्छ उत्तर प्रदेश के रूप में एक अच्छी कानून व्यवस्था लागू करेंगे। अभी भाजपा की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है, वो 85 और 15 के बीच है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनका मुद्दा ही है जातिवादी। आज मैं खुल के बोलूँगा, उन्होंने मंदिर मस्जिद पे, इंडिया पाकिस्तान पे, धर्म पे लड़ाने का काम किया है, वोट मांगने का काम किया है। अब जनता समझ चुकी है, विकास पर वोट करेगी। माननीय केजरीवाल के कामों पर, जो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश पे वोट करेगी। इस बार उनका जुमला आप समझिए, स्मार्ट सिटी का नाम लेकर के बड़े बड़े होल्डिंग बैनर जो उन्होंने लगाया है, कहीं 4 स्मार्ट सिटी का नाम बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई ऐसा काम जमीनी स्तर पे नहीं हुआ है, केवल बड़े बड़े होल्डिंग और जुमलेबाजी हुआ है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। अब की बार वोट के चोट से उनको बता देगी कि उनकी औकात क्या है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं
वो या तो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। इस पर आप कितना सहमत? छोटा उदाहरण है, मैं बता दूं, 25,000 इनामी बिरादरी है, वो खेल में है। अब खुशी दुबे जो निरपराधी है बेचारी, वो जेल में है। तो जितना इनका है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि अब मुसलमानों की बड़ी समस्याएं हैं। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की, जिसमें यह कहा गया कि मुसलमान जो है दलितों से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आपकी पार्टी के पास मुसलमानों के लिए कौन से मुद्दे होंगे? आप समझिए, हमारी पार्टी में न कोई जाति है, न धर्म है, कुछ नहीं है। उसमें एक समान कोई भी योजना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 300 यूनिट बिजली देगी तो क्या उसमें कह के देगी कि मुसलमान को नहीं है, हिंदू को है? देखिए, हमारी जो भी योजना है जन जन तक, हर गरीबों तक, किसान मजदूर तक पहुंचने वाली योजना है, जिसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। नहीं, हमारा जो पूछने का मतलब था वो 300 यूनिट बिजली पर नहीं था। हमारा पूछने का मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो लगभग 1 से 1.5% के आसपास सरकारी विभागों में पाया जाता है, जबकि आबादी 19% है। तो ये पिछड़ापन दूर करने के लिए आपके पास क्या सोर्स है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि जो नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच सकता है। जब शिक्षा व्यवस्था फ्री पढ़ाई होगी तो आप समझिए उसका भी लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को पहुंचेगा। हम लोग देंगे अवसर और ऊपर तक जाने का। जैसे रोजगार का माध्यम, अगर 10 लाख रोजगार देने की बात किए हैं तो उसमें हमारा मुसलमान भी भाई रहेगा, हिंदू भी भाई रहेगा, सब लोग रहेंगे। उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको परम वैभव की शिखर पर पहुंचाने का काम हमारी पार्टी करेगी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक सवाल हमारा ये भी है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हमेशा जाति और धर्म के किनारे किनारे घूमता है। ऐसे में आपका जो विकास का मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली विकास का मॉडल, वो आप जनता के दिलों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, समय कम है लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं। डोर टू डोर जा करके हम अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं। और कोई ऐसा ग्राम सभा उत्तर प्रदेश में नहीं है जहां के लोग, कुछ लोग दिल्ली में न रहते हों। उनको मालूम है और हम जाते हैं, पता भी चलता है। कुछ माताएं, कुछ बहनें, कुछ पिता बताते भी हैं कि हमारा लड़का दिल्ली में है, फ़ोन करके बताया था, वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था अब की बार हम लोग झाड़ू को करेंगे, क्योंकि वो व्यवस्था हमको यहाँ भी चाहिए। शाहगंज विधानसभा में शाहगंज के लिए स्पेशल क्या होगा आपके पास? देखिए, जो शाहगंज को बेचने का काम किया है, चीनी मिल की बात करें, हमारी कितने सालों से बिक के पड़ी है। मौका मिला तो माननीय केजरीवाल से मेरी सरकार बनी तो मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला काम हमारा वो हो। उसके बाद तहसील व्यवस्था देख लीजिए, गंदगी देख लीजिए, उसको भी साफ सफाई करवा के कायदे से करवाने का काम मैं करूंगा। डिग्री कॉलेज की बात मैंने कह दिया है। और जो मूलभूत मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, दीक्षा, इसमें भी जन जन तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा शाहगंज में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के 365 विधानसभा शाहगंज के प्रत्याशी विनोद कुमार प्रजापति, जिनका सीधा सीधा कहना है कि ये दिल्ली मॉडल लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं और इन्हें पूरा यकीन है कि 365 विधानसभा शाहगंज की जनता इन्हें 2022 में चुनकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। जौन